हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सबके सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपना सोल पर्पस कर रहे होंगे, अपनी मेटरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल जर्नी को मेंटेन करके चल रहे होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे हमेशा वही बातें शेयर करती हूँ जो मैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी के एक्सपीरियंस से ग्रैस्प कर रही हूँ, और अगर इन एक्सपीरियंस से और मेरी बातों से किसी एक का भी भला होता है तो आई फील माई सेल्फ वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक दोस्तों डिस्कस करते हैं। आज मैं बात करना चाह रही हूँ मैरिज लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ की। देखो, कई लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी शादी के कई सालों बाद एंटर होती है। कई लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एंटर हो जाती है और वो शादी नहीं करना चाहते हैं, है ना, और उनकी शादी करवा दी जाती है। बहुत फोर्स होता है स्पिरिचुअल मतलब शादी करने का, करना भी नहीं चाहते वो तब भी। पहले सोसाइटी का प्रेशर होता है, फिर शादी के बाद हस्बैंड का प्रेशर होता है कि क्यों कर रही हो स्पिरिचुअलिटी, है ना। तो इन सब केसेस में क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं समझ में आता हम क्या कर रहे हैं। डिसीज़न लेने के बाद कुछ टाइम बाद समझ में आता है कि ये डिसीज़न सही था या गलत था। तो मैं केस नंबर 1 में तो कुछ नहीं कहूँगी, जहाँ मैरिज हो गई है और स्पिरिचुअलिटी आ गई है वहाँ तो देखिए अच्छा है, आप में स्पिरिचुअलिटी आई है, नो डाउट। अगर आपका पार्टनर लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे है तो उस शादी में भी प्रॉब्लम आती है। वो आपके एडजस्टिंग फैक्टर पे और आपके लव फैक्टर पे डिपेंडेंसी है कि अगर हस्बैंड अभी भी आपकी हेल्प कर रहा है ना, आपकी स्पिरिचुअलिटी को सपोर्ट कर रहा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रहा है तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों, जहाँ पर एक इंसान हाईली स्पिरिचुअल है और उसको शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसको बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है शादी के लिए, चाहे दूसरे पार्टनर के थ्रू कि मेरे से शादी करो, मेरे से शादी करो, या सोसाइटी के थ्रू या पेरेंट्स के थ्रू। तो आप पहले मेक श्योर कीजिए आप रेडी हैं मैरिज के लिए। अगर आप मैरिज के लिए रेडी नहीं हैं तो प्लीज़ किसी का प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि आज आप प्रेशर में शादी तो कर लेंगे, कल को जब आप पे निभाने पाएगा कोई हेल्प नहीं करेगा। और फिर जो पार्टनर्स की अगर आपकी शादी आप ही की कॉन्शियसनेस वाले लेवल से होती है कि अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगला भी उतना ही स्पिरिचुअल है, तो बहुत अच्छा है, अच्छे से चल जाएगा। लेकिन आप बहुत स्पिरिचुअल हो और आप अनकंडीशनल लव और अपनी इंट्यूशन से अलाइंड हो, गॉड से अलाइंड हो, आप मेडिटेशन करते हो, मंत्रा चैंटिंग करते हो, चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, माला जप रहे हो, आप तो बहुत हाईली स्पिरिचुअल हो, आप सबका कल्याण कर रहे हो। लेकिन आपका पार्टनर वो सिर्फ लव, सेक्स एंड स्टेबिलिटी एंड मनी से जुड़ा हुआ है, तो इनिशियली माइट भी वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करे और हैप्पी फील करे, बट लेटर ऑन उन्हें प्रॉब्लम होगी, बहुत क्लैशेस होंगे। तो उस क्लैशेस को डील करना, आई थिंक उससे शादी ना करने से वाले क्लैशेस को डील करना ज़्यादा बेटर है इस क्लैश को डील करने से, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है, आप स्पिरिचुअलिटी में हैं और आप मैरिज नहीं करना चाहते और आप मेरी ऑडियो सुन रहे हैं, मैं किसी का घर नहीं तोड़वा रही हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ अपने पति को और अपने पार्टनर को छोड़िए। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ज़रूर रहिए, अगर वो आपसे प्रेम करता है तो ज़रूर रहिए। लेकिन अगर प्रेम बंधन बन चुका है, प्रेम आपको बढ़ने नहीं दे रहा, आपको आपके उन कामों में आगे नहीं बढ़ने दे रहा जो आप मनुष्य योनि में करने आए हैं, और आपको पता है कि आपका जो पर्पज़ है इस लाइफ का वो ईश्वर को प्राप्त करना है, लेकिन जो मेरा पार्टनर है उसकी लाइफ का पर्पज़ सेक्स और सिर्फ मनी को प्राप्त करना है। आई डोंट वॉन्ट टू बी ऑफेंसिव फॉर एनी वन, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, बट दीज आर रियल प्रॉब्लम्स। जो लड़कियाँ, जो लड़के अध्यात्म में हैं, उनका पार्टनर उससे एक्सपेक्टेशन रखता है गृहस्थ जीवन वाले, और वो अगर पूर्ण नहीं होते या हो बीते हैं, थोड़ा कम होते हैं, तो प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आपके। फिर अब दूसरों की कॉन्शियसनेस कम है, आपकी कॉन्शियसनेस हाई है, और आप एक बेड को नेक्स्ट कितने ईयर्स तक शेयर कर रहे हो, एक बेडरूम को, है ना, टिल योर लास्ट ब्रेथ, यही है ना मैरिज का वो। तो आपकी कॉन्शियसनेस भी डिमिनिश्ड होगी धीरे धीरे, या तो आपकी इतनी ज़्यादा पावर है और अगले में इतनी ज़्यादा पावर है कि उसको भी भक्ति में आना है, उसको भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आना है, तब तो चलो आपने एलिवेट कर दिया, दूसरे को भी कल्याण कर दिया। और सब यही सोच के करते हैं कि चलो हम शादी कर लेते हैं, अगला भी सुधर जाएगा। कोई नहीं सुधरता, आप किसी को नहीं सुधार सकते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सुधार सकते हो, अपना बेटर वर्जन बन सकते हो, अपने आप पे काम कर सकते हो। तो मैं उन सारी लेडीज़ को, स्पेशली मेरे को जो क्वेश्चन सुनने को मिला, उन सबको यही कहूँगी, लड़कियों को यही कहूँगी, अपना फाइनेंशियली स्टेबल होइए,
इसलिए नहीं कि अब आप बोलोगे स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो, आप अपनी फाइनेंस की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि अगर आज मैं ये बातें भी कर रही हूँ ना, इसके लिए भी मेरे को मोबाइल चाहिए, ठीक है, डिवाइस चाहिए, इंटरनेट चाहिए, तो बिना पैसों के नहीं आ रहा है। लेकिन सिर्फ पैसे के लिए ज़िंदगी जीना और सिर्फ पैसे के लिए ज़िंदगी जीना थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। उसी के लिए फोकस्ड हो जाना डिफरेंट है, लेकिन पैसे को एक नेसेसिटी मान के एक प्राइमरी गोल ऑफ लाइफ ना बना लेना, इट्स डिफरेंट थिंग। और ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्टेड है, अपने सोल से कनेक्टेड है, अपने ईश्वर से कनेक्टेड है, हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, ठीक है। बाकी जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, जो अध्यात्म को नहीं समझते, भगवान और कर्मों को नहीं समझते, उनके लिए सिर्फ मजाक है, ढकोसलेबाजी है, दिखावा है ना। तो येस, मैरिज इज़ अ वेरी ग्रेट बॉन्ड अगर दो हायर सोल्स के बीच में हो या सेम कॉन्शियसनेस वाले सोल के बीच में हो, जो सिर्फ संसारिक जीवन में रहना चाहते हैं दो लोग, उनको वही चाहिए, फूड, सेक्स, अल्कोहल, है ना, और लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ सेक्स, तो ठीक है, आप कीजिए। बट अगर आप एक का पर्पज़ ऑफ लाइफ प्रभु को पाना है और एक का पर्पज़ ऑफ लाइफ सिर्फ उस लड़की या लड़के को पाना है, वो भी बहुत स्टेगनेंट टाइम के लिए, क्योंकि ये लव नहीं होता है ना, तो प्लीज़ रुक जाइए। आई होप यू लाइक माई ऑडियो। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड।